प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बहुत बढ़िया डेरिवेशन करने जा रहे हैं पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। इसे लेंस मेकिंग फार्मूला भी कहते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। सभी साथी ध्यान देंगे। कोई बेटा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का मतलब है कि दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति। तो कोई उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस जो दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति है, तो उत्तल लेंस है अगर जो है उसके लिए फोकस दूरी का व्यंजक क्या होगा, यही बताना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि एक ये उत्तल लेंस है और पतला है, मोटाई इसकी बहुत कम है, दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा है। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं R1 है और दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2। और ये जो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा ये उभय उत्तल लेंस या उत्तल लेंस है, ये जो है इसकी मोटाई मान लेते हैं यहां से यहां तक T है। और ये जो है मुख्य अक्ष है, उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के जो है उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष है। आप सभी को दिखाई दे रही है कि ये पहला वाला उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। दिखा कि नहीं सबको? इसका यहां पर ध्रुव P1 है, दिखा कि नहीं? यहां पर एक बिंदु वस्तु O है और इस ध्रुव से इसकी दूरी यूं है। मान लेते हैं कि पहले उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव P1 से यूं दूरी पर एक वस्तु चाचा यशपाल जी O रखी हुई है। इस वस्तु से लेंस पर किरणें आपतित हुई कि नहीं? लेंस से इन किरणों का सीधे ऐसे जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन थोड़ा ये झुक गई अपने मार्ग से और ये कहीं यहां आकर के मिली, जिसकी जो है पहले वाले ध्रुव से दूरी V' है और प्रतिबिंब ये बना है I'। इतना चित्र समझ में आया कि नहीं? yes. पहले उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव P1 से यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु है। यहां से किरण आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिली? I' पर। और इसी ध्रुव से इसका प्रतिबिंब V' दूरी पर बना। तो पहले अपवर्तक पृष्ठ हेतु अभी अभी सूत्र पढ़ा था N/V-1/U बराबर N-1/R। यही पढ़ा था कि नहीं? yes, अभी भी पढ़ाया था। डेरिवेशन कराया है कि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ या उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो यहाँ N/ प्रतिबिंब दूरी क्या है? -1/। वस्तु दूरी क्या है? चिन्ह इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि सूत्र में चिन्ह का प्रयोग हो चुका है। ये जो सूत्र बना है चिन्ह प्रयोग के बाद बना है। N-1/R1 एक समीकरण बन गया। यहां तक सबको मजा बराबर आई, ठीक है? कि पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए यूं दूरी पर एक वस्तु है जिसका जो है अपवर्तन हुआ पहले अपवर्तक पृष्ठ से, प्रतिबिंब I' बना V' दूरी पर। तो इसके लिए N/V-1/U=N-1/R। ओके, समझ आया? कोई डाउट बेटा? अब देखो जरा ध्यान से, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ हेतु। कौन सा अपवर्तक पृष्ठ हेतु बेटा? दूसरे अपवर्तक पृष्ठ हेतु
गौर फरमाइएगा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए। अब चूंकि यहाँ किरणें वायु से कांच है, लेकिन अब यहाँ कांच से वायु है, तो अपवर्तनांक बदल गया कि नहीं? ANG बराबर N, तो G यानी कांच से वायु, ठीक है ना? मजा है कि नहीं? अपवर्तनांक बदल गया। वंश अग्रवाल कहे तो हाँ सर बदल गया। हाँ, कांच से वायु हो गया, अपवर्तनांक बदल गया कि नहीं? इज दैट ओके? एनी डाउट टू समस्या, प्रॉब्लम, हैरानी? अब यहाँ पर देखो ये मोटाई T है। अब इस वाले अपवर्तक पृष्ठ का ये ध्रुव है, तो यहां से दूरी नापेंगे तो यह दूरी V डैश माइनस T बचेगी कि नहीं? जो यहां से V डैश है, T कम हो गया, यहां से नापने पर जो है, अगर ये ध्रुव P2 हो तो यहां से नापने पर कितना दूरी आएगी? V डैश माइनस T। और गौर फरमाइएगा बच्चों, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर वो दूरी V डैश माइनस T हो गई, ध्यान सुनिएगा, अब ये वस्तु हो गई, इससे ऐसे किरणें आपतित होंगी, पीछे बढ़ाए जाने पर ये किरणें जो है कहीं मिलेंगी पृष्ठ को, और वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? और जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लेते हैं इसकी यहां से दूरी क्या है? V। समझ आया कि नहीं? तो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ है तो देखो जरा, वस्तु दूरी यो कितना है? V डैश माइनस T, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V। तो अपवर्तन का व्यंजक लगाएं, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तनांक का सूत्र लगाएं, क्या होगा? याद करके बताओ। इसलिए होता है n की जगह यहां क्या लिखेंगे? 1 अपान प्रतिबिंब दूरी V माइनस 1 अपान वस्तु दूरी V डैश माइनस T बराबर n माइनस 1 अपान दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2। जहां जहां n है वहां क्या लिख दिए सोनी? 1 अपान। कह दो हाँ सर, समझ नहीं आया? अच्छा, n से गुणा, n बटे n कट गया, n एक कम, n बटा n। चूंकि लेंस पतला, लेंस क्या कह रहे हो? तो इसलिए T टेंड्स टू 0, T लगभग नगण्य होगा। जब लेंस अमन सोनी पतला है तो T लगभग क्या होगा? तो यहां पर 1 अपान V माइनस n अपान V डैश, या माइनस कॉमन ले लो, n माइनस 1 अपान R2। सबको समझ नहीं आ रहा है? एक और दो जोड़ते, एक क्या है? n अपान V डैश माइनस 1 अपान U, n माइनस 1 अपान R1। यहाँ 1 अपान V माइनस n अपान V डैश माइनस n माइनस 1 अपान R2। तो यहाँ देखो ये दोनों कट गए, क्या बचा हमसे पूछो? 1 अपान V माइनस 1 अपान U, n माइनस 1 कॉमन, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान, ऊपर लिखते हैं 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर n माइनस 1, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान। अगर वस्तु बहुत दूर हो, वस्तु क्या हो? अनंत में, तो प्रतिबिंब उसका कहां पर बनता है? रख दो 1 अपान F माइनस 1 अपान अनंत, n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान अनंत माने 0, तो 1 अपान F बराबर n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। और ये पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज दोनों डेरिवेशन कराए, दोनों महत्वपूर्ण है। और अब कुल मिला के लेसन कल खत्म ही हो जाएगा, कल से इसका न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो यहाँ एक चीज़ ये भी दिख रहा है, कल हम आपको बताएंगे कि पतले लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपाती और वक्र त्रिज्या के भी व्युत्क्रम अनुपाती, तो दोनों चीज़ों पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है इसकी चर्चा